नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार उद्योगों के विकास को लेकर बना रही योजना। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर। मामलों को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार, तो रोके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दायर करेगी याचिका। उत्तराखंड की अंकिता हत्याकांड में एक्शन, चिल्ला पावर के पास मिला शव तो रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। वहीं बीजेपी ने पिता और भाई से छीना पद, अब तक 3 की गिरफ्तारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित आर्य पर प्रशासन का शिकंजा। नगर निगम की टीम ने किया घर का निरीक्षण। पिता बोले, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। लश्कर में जिलाधिकारी और एसएसपी ने ली बैठक, तो होमगार्ड्स और पीआरडी जवानों को दी सख्त हिदायत। 26 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर आश्रम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दूर दराज से आए लघु उद्यमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है और उत्तराखंड में भी इन उद्योगों का विकास हो, सरकार उसके लिए योजना बना रही है। उत्तराखंड में 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है, जो लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, इन उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेज़ी से विस्तार हो, उनका खूब तेज़ी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएँ बना रहे हैं और हमने कहा है कि सभी योजनाएँ हम सरल और उसका समाधान निकालने के लिए, जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हमारा मंत्र है, इस सब का रास्ता निकाल रहे हैं। और हमने सभी को आमंत्रित किया है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हमारे विस्तारित हों और इसके साथ साथ जहाँ 4 जिलों के बाद जो हमारे पर्वतीय जिलों हैं, उन जिलों में भी हम उनकी संभावनाओं को खोज रहे हैं और उस पर भी रास्ता निकालकर इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में आगे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों व दाखिलों में 30% क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। आपको बता दें कि क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई है और लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार ने ये कदम उठाने जा रही है। महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है। उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका संरक्षण हो, उनके हित बने रहें, उसके लिए हमारी सरकार हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है।
अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। इस घटना में जो भी संलिप्त है उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्व पुलिस के जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिसोर्ट सरकारी भूमि पर वन भूमि पर बने हैं उन पर ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। आरोपी पुलकित आर्य को जेल भेज दिया गया है। साथ ही उनके पिता विनोद आर्य और पुलकित के भाई को पार्टी से हटा दिया गया है। एसआईटी रेणुका देवी की अध्यक्षता में बनाई गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। अंकिता भंडारी हत्या मामले में विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना हृदय विदारक है। उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। मामला चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी से और एसडीएम कोर्ट द्वारा जो इंचार्ज यमकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड की ये संस्कार नहीं है। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो। और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कौन आके बना रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये जो अंकिता के साथ हुआ है, मैं चाहूँगी कि इसमें फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स हों और कड़ी से कड़ी सज़ा। अंकिता हत्याकांड को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अपनी गहरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के प्रति जताई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने मामले में एसआईटी भी गठित कर दी है, जिसमें जांच के बाद सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। मोदी जी के जन्म दिवस, इससे ऊपर उठ के मोदी जी आज काम कर रहे हैं। मैं जो उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना हुई है, हमारी संकल्प उन्होंने सेवा का लिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको परिवार चला, अगर नहीं मिला जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ प्रस्ताव रखा था कि आप आएंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। मोदी जी के जन्म दिवस, इससे ऊपर उठ के मोदी जी आज काम कर रहे हैं। मैं जो उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना हुई है, हमारी संकल्प उन्होंने सेवा का लिया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको परिवार चला, अगर नहीं मिला जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है। और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें एसआईटी गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। अगर कोई पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, जितने लोग शामिल होंगे उसमें, तो जो उसमें शामिल होंगे
वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी पार्टी में रखना नहीं रखना वो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अलग फोरम होता है, मैं उनके उसमें बोल नहीं सकता हूँ। परंतु चूँकि मुझे पता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया है तो उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर देते हैं अगर पता लग गया। और बाकी कानूनन जो होना है वो कानून अपना काम उसके साथ। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां अंकिता भंडारी के हत्यारे एवं रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुलकित आर्य के घर का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने टीम का पूरा सहयोग किया और कहा कि पुलकित आर्य मेरा बेटा है जो पिछले काफी समय से अलग रह रहा है, और कहा कि मेरे पद का कहीं दुरुपयोग ना हो, जिसको देखते हुए पार्टी के सभी पदों से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जांच कराने में एसआईटी टीम का भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। जांच करे, अच्छी बात है। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तैयार है। जिस तरह से घटना के बाद ही उनको आपके यहाँ आपकी नपाई का याद आई है, क्या कहेंगे उस पर? अब वो उनका मैटर है अपना, मैं उससे कहना जिस तरह से अचानक से जांच। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसडीआरएफ ने चीला पावर हाउस के जलाशय से रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव बरामद किया और हत्या के आरोप में रिसोर्ट मालिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 19 सितंबर को अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। मौके पर पहुंचे अंकिता के परिजनों ने शव की शिनाख्त की। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। अंकिता है, उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। जो ये डेड बॉडी जब रिकवर हुई तो जो लाइव भी कराओ भाई, तो आरोपी है जो गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त किया। वहीं अंकिता के हत्या के मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया है। सीएम ने कहा कि जिस किसी ने भी यह जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बने रिसोर्ट की जांच के निर्देश दिए। जो रिसोर्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा प्रदेश भर के सभी होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क करने को कहा है, ताकि उनकी स्थिति के बारे में पता चले और उनकी शिकायतों को सुना जाए। आपको बता दें कि अंकिता की हत्या की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने रिसोर्ट के अवैध निर्माण की शिकायत की थी। साथ ही लोग रिसोर्ट के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े थे। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश ग्रामीणों में देखने को मिला। ग्रामीणों ने रेणु बिष्ट गो बैंक के नारे लगाते हुए उनकी कार को तोड़ दिया और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी तरह विधायक रेणु बिष्ट को सुरक्षित एम्स में से बाहर निकाला। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से रिसोर्ट के आसपास भी पुलिस बल की भारी संख्या तैनात की गई है। जांच को भड़का सकती है, उसका एक इल्जाम जरूर लग रहा है रेणु बिष्ट पर। रेणु बिष्ट देहरादून की यमुना कॉलोनी के शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जुलाई से अगस्त महीने के मानदेय पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। हमारे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारे 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में
जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता रहे, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। तो ये आग्रह और अपील रहेगा कि हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने खातों को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने का काम करें, ताकि भविष्य में मानदेय के संदर्भ में मैसेज उनको स्पष्ट आ सके। हमारे लिए गंभीर विषय है और उनका हित साधना या उनका हित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद रहे, जिसके चलते जनपद 11 विकासखंड के चिन्हित 458 क्षय रोगियों को लोगों ने गोद लिया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करे। जनपद के अंदर इस कार्यक्रम को करने का है और 11 विकास खंड में लगभग 458 हमारे टीबी के पेशेंट हैं और टीबी के पेशेंट के साथ साथ हमारे पास उपचार हेतु पूरे डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है और जांच के लिए माइक्रोस्कोपिक जो उसकी जांच होती है उसके लिए भी हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है। उद्देश्य यही है कि समस्त जनप्रतिनिधि और सभी एनजीओ सेक्टर के काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, साथ में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिलकर के कोई ना कोई टीबी मरीज को एडॉप्ट करे, उसको ले और उसकी बीमारी को समूल समाप्त करने के लिए अपना विशेष योगदान दे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग कोई ना कोई जिम्मेदारी को लेंगे और टीबी पेशेंट की समस्या को समूल समाप्त करने में, प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरे देश से समूल समाप्त करने में। अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में चिकित्सक उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं महिला अस्पताल में वार्ड का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं रोगियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं देखी गई है, जिसके जांच के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। आई ही इसलिए हूँ महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए कि महिलाओं को क्या परेशानी है, उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में क्या गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या परेशानी उन लोगों का है, उसी के निस्तारण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शौचालय आदि का भी मैंने निरीक्षण किया, वो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ पेशेंट द्वारा मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स को निर्देश दे रही हूँ। मेरे साथ सीएमएस मैडम भी हैं, उनके सामने ही मैं सब उसका निस्तारण करने के पश्चात ही यहाँ से जाऊँगी। वो मैं मैडम से बात कर रही हूँ। 2 डॉक्टर्स इनके वहाँ गए हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स अपनी ओपीडी में नहीं है उनसे भी बात करके उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट में ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय पंचायत नौगांव की बीडीसी बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्रवाई और समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के न पहुंचने और सदन के सदस्यों को न बुलाए जाने के मामले से हुई, जिस पर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने समस्याओं के जल्द समाधान के लिए विभागाध्यक्ष को आदेश दिए। बीडीसी है वो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम में एक संवैधानिक कार्य है जो कि किया जाना नितांत आवश्यक है और इसके लिए प्राय 15 दिन पहले ही सभी विभागों को, अधिकारियों को सूचना भेज दी जाती है। उसके उपरांत भी यदि अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। उन अधिकारियों का नाम नोट भी किए गए और उसकी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी जाएगी और उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां लस्कर में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने चुनावी प्रेस वार्ता की। एसएसपी रावत ने पुलिस बल को निष्पक्ष चुनाव को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं डीएम विनय शंकर पांडे ने पुलिस विभाग और सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रभारियों को अपने अपने तैनाती स्थल से जुड़े उप जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए।
ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसके लिए पूरे जनपद को हमने 133 सेक्टर्स, 18 जोन और 6 सुपर जोन में बांटा है। सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, करीब 3000 से ऊपर पुलिसकर्मी और 13 कंपनी पीएससी हमने इसमें डिप्लॉय की है। समय के साथ हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी और आपको भली भांति विदित है कि लगभग 1491 हमारे पोलिंग बूथ हैं और लगभग 9 लाख के आसपास मतदाता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें जो पार्टियों का डिस्पैच है वो डिसेंट्रलाइज किया है और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं वहां से अलग अलग पार्टियां मूव करेंगी और उन्हीं स्थानों पर वापस लौट कर आएंगी जहां पर बैलेट बॉक्सेस के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, पर्याप्त सुरक्षा, सीसीटीवी। एवं उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप